ये ऑप्टिकल फाइबर है, बट इसमें एक्चुअल में एक बाल बराबर अंदर तार है। अब जब ये टूट जाता है ना, तो इसको कोई भी हाथ से नहीं जोड़ सकता है। ऑप्टिकल फाइबर अगर टूट गया ना तो हाथ से नहीं, इसको जोड़ने वाली एक मशीन आती है। अब उस मेन सेंटर पे अलग अलग लोकेशन पे राउट होगा कि ये भागलपुर जाएगा, ये कानपुर जाएगा, यहाँ होगा। और जमीन के नीचे से इतना मोटा मोटा पाइप गया हुआ है और इसी ऑप्टिकल फाइबर से सारे सिग्नल जा रहे हैं। सपोज कीजिए कि कोई अमेरिका में देख रहा है वीपीएन से, तो उसको इंटरनेशनल पे राउट कर देगा। वो अरब सागर के समुंदर के रास्ते अलग अलग जगह होते होते पहुंच गया अमेरिका में। तो जितना दूर जाएंगे उतना पिंग टाइम बढ़ जाता है। पिंग टाइम मतलब होता है लेटेंसी, कितना लेट हो रहा है। तो हो सकता है 8 सेकंड का लैग हो जाए, किसी में 10 सेकंड का लैग हो जाए, कई कई भी डेटा भेजने में 20-20 सेकंड का लैग हो जाता है। आप जो फोन पे बात कर लेते हैं ना, वो भी ऑप्टिकल फाइबर से जाता है। फिर टावर को पास से देखिएगा ना, मोटका मोटका तार गया रहता है उसमें से। तो जैसे आप देखिएगा फोन लगाएंगे तो तुरंत नहीं लगेगा, थोड़ा सा खोजेगा, तुरंत टावर पकड़ लेगा। हाँ, कहाँ बतियाना इसको। डाउनलोडिंग स्पीड 194 MB पर सेकेंड। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर नरेंद्र सिंह कपानी ने इसकी खोज किया था। एक पतली नली है, इन्होंने देखा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से ये प्रकाश ऊपर चला जा रहा है। देखिए, नरेंद्र सिंह कपानी ने दिमाग लगाया। उन्होंने कहा कि अगर हम एक कांच लेते हैं, अब हम डायरेक्ट क्रिटिकल एंगल नहीं बनाने वाले हैं। अब आप समझिएगा क्रिटिकल एंगल होगा। ये क्या हो गया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये परावर्तन नहीं है क्योंकि नीचे पेंट नहीं किए हैं। क्या ये पूर्ण आंतरिक? अब हम नहीं खींचने जाएंगे, अभिलंब है, ये सघन है, ये विरल है, ये क्रांति कोण है, क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए। हो गया वो, समझ में आया कि नहीं? क्या हो गया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नरेंद्र सिंह कपानी ने कहा कि हम यहां पे भी पाइप लगा देते हैं। ले, अब यहां से भी क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उन्होंने क्या किया कि काम करते यहां भी लगा देते हैं, यहां से फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब फिर उन्होंने सोचा कि यहां भी लगा देते हैं, तो फिर यहां से भी क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो उनको बड़ी मजा आ रहा था, अरे लिए फिर उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, कहे नहीं हम बार बार लगीला से अच्छा एक पाइप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पाइप। और एक बार इसमें एंट्री कराते हैं इस एंगल से कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए। बस एक बार एंट्री कराते हैं इसे, अब ले हो गया। इससे फायदा ये हुआ कि इसको मोड़ा भी जा सकता था। क्या किया जा सकता है? मोड़ा भी जा सकता था। तो जो प्रकाश सीधी रेखा में जा रही थी, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से प्रकाश को मोड़ा भी गया। तो पहली बार प्रकाश को मोड़ने का काम किसने किया? कपानी, नरेंद्र सिंह कपानी, भारतीय वैज्ञानिक नरेंद्र सिंह कपानी। उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर में रख के क्या कर दिया? मोड़ दिया। प्रकाश को क्या कर दिया? मोड़ दिया। समझ में आ गया? तो इसी क्या कहा गया? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर बहुत ही पतला होता है, बहुत ही पतला, और एकदम चिकना होगा, क्योंकि तभी ना परावर्तन होगा। तो उसी का खोज किसने किया? नरेंद्र सिंह कपानी। और इसी के माध्यम से जब प्रकाश जा सकती है, तो प्रकाश एक तरंग है, तो रेडियो वेव भी जा सकता है, माइक्रोवेव भी जा सकता है। तो अब क्या हुआ? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये सब प्रकाश की चाल से चलते हैं, सब प्रकाश की चाल से चलते हैं। तो इन्होंने कहा कि वाह, इस पाइप के माध्यम से तो अब हम क्या कर सकते हैं? किसी भी सिग्नल तरंग को भेज सकते हैं। अब इसी तरंग से अब आपका इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, सारा डाटा किससे चला जाता है? ऑप्टिकल फाइबर से चला जाएगा। कहां चलाएगा? ऑप्टिकल फाइबर की मदद से चला जाता है। और ऑप्टिकल फाइबर से जाता है तो हाई स्पीड में जाता है तुरंत। अब जैसे जैसे ऑप्टिकल फाइबर की खोज होती गई और स्मूथ होते गया, और स्मूथ हुआ, तो 2G की जगह 3G आया, 4G आया, 5G आया। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। तो ऑप्टिकल फाइबर की खोज किसने किया? ये चिकना होना चाहिए या रुखरा? बहुत मोटा या पतला? बहुत मोटा होगा तो लैग, बहुत ज्यादा मोटा बना देंगे ना तो अपने में वो टाइम ले लेगा, और जितना पतला रखेंगे फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा, खटाखट निकल जाएगा। समझ कि नहीं? तो बहुत ही पतला होता है। इससे प्रकाश को और सिग्नल को मोड़ा जा सकता है, मोड़ा जा। अब पतला होने के कारण इसकी मजबूती खत्म हो जाती है। तो इसकी मजबूती के लिए बाहर से कवर लगाया जाता है। ये देखिए पूर्ण आंतरिक, ये दिख रहा है, ये ऑप्टिकल फाइबर है, बट इसमें एक्चुअल में एक बाल बराबर अंदर तार है, वही ऑप्टिकल फाइबर है। बाकी ये इसकी सेफ्टी के लिए लगाया गया है कि मुड़े नहीं। बड़ी हार्ड होता है ये ऑप्टिकल फाइबर। अब इसमें दिखाते हैं, देखिए इसमें होगा, ये देखिए, ये एक तो सेफ्टी के लिए रबर लगा दिया है,
अब इसके अंदर एक पाइप टाइप का दिख रहा होगा, ये भी ऑप्टिकल फाइबर नहीं है, ये इसके अंदर होगा। अरे भैया निकल जा। अब इसमें दिखेगा, पीछे वाला ब्लैक कर देते हैं स्क्रीन। जूम कर रहे हैं तो पहले पीछे वाला ब्लैक कर लेने दो, तब ना जूम करेंगे तो दिखेगा। जूम करना जी, बस 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 बस। यहां देखिए एक राइट साइड में घुमा है, वो नहीं है, जो सीधे है वो वाला है। जो सीधे एकदम पतला सा दिख रहा है, ले इतना कमजोर होता है कि झुक गया इधर है। इधर मत आ भाई, तुम उधर रहो। जो सीधे निकला वो क्या है? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर। और जो साइड में घूम गया वो ट्यूब है, जो उसको बाहर से सेफ्टी दे रहा है। और ये सब क्या है? सब बाहर से सेफ्टी देने के लिए। सब यहाँ पे एकदम बाल बराबर पतला होता है ऑप्टिकल फाइबर। और इतना पतला है तो कहां से दिखेगा? इसमें दो चीजें दिख रहा है ना, इसमें दो दिख रहा है। एक घूम गया है, जो इधर घूम गया है वो ऑप्टिकल फाइबर नहीं है, जो सीधे निकला है वो है। देखिए उस सीधा जो निकल गया है, और ये जो घूमा है इसको तो हम ऐसे तोड़ के निकाले हैं। ये इसको क्या दे रहा था? कवर दे रहा था। फिर इसके बाहर में ये सॉफ्ट कवर दे रहे थे सब यहाँ पे, फिर ये हार्ड कवर, इतना कवर देता है। अब जब ये टूट जाता है ना, तो इसको कोई भी हाथ से नहीं जोड़ सकता है। ऑप्टिकल फाइबर अगर टूट गया ना तो हाथ से नहीं, इसको जोड़ने वाली एक मशीन आती है, बस इसमें काट के और उसको रख दिया जाता है। मशीन क्या करता है? जूम आउट कर दो, ये हो गया, अब नहीं जूम की जरूरत है। तो ये इसको रख के उसका मशीन से क्या कर दिया? जोड़ दिया जाता है। अच्छा, इस तार को अगर हम मान के चलिए ऐसे किए हैं, ऐसे कर दिए, बस इसके अंदर का वो जो ये ट्यूब बना था, ये ट्यूब, अब देखिए अगर इसको जोर से ऐसे करके ऐसे कर दिए, अब इसके अंदर का वो जो ट्यूब था वो टूट गया। क्या हो गया? टूट गया। अब जहां से ये बैंड हुआ है ज्यादा, एक लिमिट तक तो बर्दाश्त कर लेगा। अब यहां इतना बैंड हो गया ना, देखो अभी ज्यादा बैंड हो गया। अब यहां से सिग्नल आगे नहीं जाएगा, अब ये सिग्नल आगे नहीं जाने वाला है। तो अभी ऑप्टिकल फाइबर पूरा ही ऑप्टिकल फाइबर है, ये तो सेफ्टी के लिए है। और इसी ऑप्टिकल फाइबर से सारे सिग्नल जा रहे हैं। ये जो हमारा मोबाइल, ये जो माइक्रोफोन है, माइक, और ये जो कैमरा है, ये बस इतने दूर तक 50-100 मीटर तक मेरे सिग्नल को लेके और फिर वो मेन कंप्यूटर को भेज रहा है। और वो मेन कंप्यूटर जुड़ा है वाईफाई से, और उस वाईफाई से ये केबल जुड़ा हुआ है। अब हम बस इस क्लासरूम तक के वीडियो ऑडियो को ले रहा है कंप्यूटर, और उसको कंप्रेस कर रहा है, क्योंकि 1.5 GB का एक क्लास बनता है। 1.5 GB का एक क्लास बनेगा तो लड़का लोग का तो एक क्लास में कुल डेटा खत्म हो जाएगा। तो वो रियल टाइम पे डेटा लेके उसको कंप्रेस कर रहा है, और कंप्रेस करके उसको छोटा फाइल बना रहा है 200 MB का। कितने MB का? 1.5 GB को कितना बनाया? 200 MB बनाया। अब उसके बाद वहां पे लगा हुआ है ऑप्टिकल फाइबर, इसके माध्यम से ये इसे भेजेगा पटना का जो मेन सेंटर है, पटना का जो मेन सेंटर। अब उस मेन सेंटर पे अलग अलग लोकेशन पे राउट होगा कि ये भागलपुर जाएगा, ये कानपुर जाएगा, यहां होगा। और जमीन के नीचे से इतना मोटा मोटा पाइप गया हुआ है। सपोज कीजिए कि कोई अमेरिका में देख रहा है VPN से, तो उसको इंटरनेशनल पे राउट कर देगा। वो अरब सागर के समुंदर के रास्ते अलग अलग जगह होते 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 पहुंच गया अमेरिका में। तो जितना दूर जाएंगे उतना पिंग टाइम बढ़ जाता है। पिंग टाइम मतलब होता है लेटेंसी, कितना लेट हो रहा है। तो हो सकता है 8 सेकंड का लैग हो जाए, किसी में 10 सेकंड का लैग हो जाए, कई कई डेटा भेजने में 20-20 सेकंड का लैग हो जाता है। तो बताइए ऑप्टिकल फाइबर है कि नहीं है? सूचना क्रांति बिना इस ऑप्टिकल फाइबर के पॉसिबल नहीं है। आप जो फोन पे बात कर लेते हैं ना, वो भी ऑप्टिकल फाइबर से जाता है। आपका मोबाइल केवल टावर के पास तक भेज सकता है, इससे ज्यादा मोबाइल की क्षमता नहीं होती। फिर टावर को पास से देखिएगा ना, मोटका मोटका तार गया रहता है उसमें से, और जमीन के नीचे वो टावर दूसरे टावर से कनेक्ट होता है। सब आपस में क्या होते हैं? इंटरकनेक्ट होते हैं। तो जैसे आप देखिएगा, फोन लगाएंगे तो तुरंत नहीं लगेगा, थोड़ा सा खोजेगा, तुरंत टावर पकड़ लेगा। हाँ, कहाँ बतियाना है इसको? अच्छा, इसको बतियाना है, दिल्ली में बात करना है। खटाखट राउट करके दिल्ली वाले को भेज देगा, और दिल्ली वाला ऑप्टिकल फाइबर के पहुंचे, मेन सेंटर पे पहुंचा, वो टावर को दिया और कहा कि फोन लगाओ, कहाँ है? दिल्ली में, फोन लगाओ। तो टावरवा सुनेगा इसे, इधर ये क्या है? मुखर्जी नगर में है, ले धन आ देगा मुखर्जी नगर में। तब उधर से फोन उठाएगा, ये मुझौसा क्लासवे में फोन करता है, फोन कट गया बेचारा। अब ऑप्टिकल फाइबर क्या कहे? ये तो पहुंचाइए दिया था। नहीं समझ में आ गया? कोई दिक्कत? पटना का वाईफाई सेंटर बहुत बड़ा होगा। हाँ भाई, बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा। और जिनके यहाँ वाईफाई नहीं है,
जिनके पास ये केबल नहीं है। अब वो कॉमन केबल पे भरोसा करिए जो टावर पे है। अब आपके यहाँ मोबाइल नेटवर्क आ रहा है, टावर जितना दे रहा है उतने स्पीड से आ रहा है। अब इससे हम लोग अगर डाउनलोडिंग करते हैं तो धड़ाम से एकदम डाउनलोड कर बड़ी तेज स्पीड में आता है, क्योंकि बीच में लेटेंसी नहीं रहती है। तो इसमें एक तो इसमें लगा है कि नहीं वाईफाई केबल, ये वही वाला है। हाँ देखिए, अगर इसमें हम कोई चीज डाउनलोड करते हैं फटाक से हो जाता है ना, तो वाईफाई से नहीं कनेक्ट कराए हैं, डायरेक्ट केबल में जोड़ दिए इसमें। हाँ निकाल लेते हैं इसको, निकाल। देखिए दिख रहा है बाबू, जूम आउट करो, तो जूम आउट करो, पीछे करोगे तब दिखेगा, पास से नहीं। देखो बाबू, ये केबल इधर से आया हुआ है, यहाँ दुनिया भर का केबल, ये पाइप वाला केबल है ना। तो ये जो हमारा कंपनी है जो यहाँ पे कनेक्शन जोड़ता है, वहां पे मंथली उसका चार्ज लेगा, हर क्लासरूम का अलग अलग। तो मोटा मोटी कितना आता है वाईफाई का बिल हर क्लास का जोड़ जाड़ के? हाँ 30-40 हजार। तो हम लोग के हर क्लास का, जैसे मान के चलिए एक क्लास में हमने लिया 150 GB पर सेकेंड का, 150 Gbps या MBps या जो भी स्पीड लगे, 150 GB नहीं MB, 150 MB वगैरह हो जाएगा। तो उस हिसाब से लेंगे, अलग अलग का अलग अलग होता है काम का। बट हम लोग को हर क्लास में 2 ठो रखना पड़ता है कि भाई दीदी एक फेल हो गया तो 1 ठो से हम लोग काम चला लेंगे। तो ये वाला जो है उसी से आता है, डायरेक्ट इसी में जोड़ दिए हैं लोग। और अगर वाईफाई से लेते थोड़ा सा लेट रहता, तो एक ही बार सप्लाई ले आके इसी में जोड़ दिए, काम कर देगा। वाईफाई लगेगा थोड़ा धीमा होता है क्योंकि वो केबल कट जाता है और फिर वहां से हवा में नेटवर्क देने लगता है। ये वाला पूरा का पूरा इसी में हो गया। समझ में आ गया? तो ऑप्टिकल फाइबर समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आपके मटेरियल में है, एग्जांपल देखिए, सब है ना। ऑप्टिकल फाइबर समझ में आ गया? डायरेक्ट जो बताओ, वाईफाई लेंगे तो तेज स्पीड चलेगा या वाईफाई में ही ये वायर लगा देंगे तो तेज चलेगा? वाईफाई तो तेज होता ही है, बट ये वायर वाला और तगड़ा होता है। आप सीधे लगा देंगे धड़धड़ा के चलेगा एकदम, कोई लेटेंसी नहीं होगी। इंटरनेट की लेटेंसी को पिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंग। पिंग अगर ज्यादा दिखा रहा है मतलब लेटेंसी ज्यादा है, और पिंग कम दिखाएगा तो लेटेंसी कम रहेगी। इसमें है कि नहीं जी? वो तो देख ही सकते हैं इसमें पिंग, पता है इस पे दिखा देगा कितना डाउनलोड स्पीड कितना आ रहा है, अपलोड स्पीड कितना है, पिंग कितना है। अरे प्रचार उचार मत दे भाई, तुम चालू कर। ये बोर्ड में जो केबल लगा है ना उसका स्पीड बता रहा है। अभी ये स्पीड बता रहा है डाउनलोडिंग स्पीड, कितने की स्पीड में डाउनलोड होगा। अब अपलोडिंग स्पीड दिखा दे। डाउनलोडिंग स्पीड 194 MB पर सेकेंड। हाँ तो MBps का मतलब MB पर सेकेंड। अपलोडिंग स्पीड हट जा भाई, प्रचार उचार बाद में दियो। 190। तो हम लोग को भाई जरूरत ज्यादा है, ये ज्यादा पैसा लगता है। आप लोग इसको क्या लिए लगाएंगे? एक इंटरनेट का मतलब 2-2.5 हजार रुपया मंथली ले लेगा। ये एक ही क्लास में 2 ठो लगाना होता है, क्योंकि एक गया तो दूसरा। अब हम नहीं ना कह सकते हैं कि बाबू, कैसे कहते हैं बाबू इंटरनेट कट गया 2 मिनट टाइम दीजिए, तो दूसरा हटा के एक हटा के दूसरा लगाएंगे, और लगाने के बाद फिर दोबारा URL क्रिएट करना पड़ेगा, लिंक क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वो अलग हो गया ये अलग हो गया, तो 2 मिनट का टाइम लगता होगा। तो देखते होंगे आप लोग कि कहते होंगे 5 मिनट के लिए हो गया। ऐसे किसका इंटरनेट 5 मिनट में चलाता है? नहीं आता है, तो 2 लगाना पड़ता है। तो पर क्लासरूम थोड़ा कॉस्टिंग बढ़ जाती है। और इसी से कितना क्लासरूम है, बहुत ही वाईफाई का खर्चा हो जाता है। ठीक है, बहुत तगड़ा लगाए हुए हैं सर जी। हाँ हाँ, तो फिर क्लासवा कैसे चलेगा? पिंग कितना है? 2। पिंग ज्यादा नहीं होना चाहिए। पिंग किसको बताता है? लेटेंसी को बताता है। अगर पिंग चल जाएगा 90-45 तो फिर वही गोली आने लगता है। हाँ, पिंग ज्यादा नहीं होता। ये हो गया आपका स्पीड टेस्ट। और वही अगर केबल हटा देते तब थोड़ा घट जाएगा, थोड़ा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसलिए इतना जल्दी जल्दी क्लास होता है। आप लोग पहली बार देखे हैं सर ये वाला इसमें। सर हम लोग के यहाँ तो KB पर सेकेंड आता है। होता है बाबू, हम लोग के भी लॉकडाउन में गांव पे थे लोग तो वैसे ही आता था यहाँ पे। तो स्पीड टेस्ट आप कर सकते हैं। तो आप लोग तो समझदार हैं, ये सब छोटा मोटा टॉपिक आप लोग के लायक थोड़ी था साहब, आप लोग जानते हैं। ये पूरा ऑप्टिकल फाइबर है, इसका 1-2% है जो बाल बराबर है। ऑप्टिकल फाइबर को ज्यादा मोड़ा जाता है ना, इसको मजबूत बनाया जाता है, चूहा ना काटे। चूहा काट नहीं पाता इसको, बहुत टाइट होता है ना, चूहा नहीं काट पाता है। चूहा काटता है इसका लास्ट वाले पोर्शन को, जहां से कनेक्शन में जोड़ा जाता है ना, वहां एक येलो कलर का आता है, वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, और वहीं से चूहा काट देता है। अब काट दिया तो काम खत्म। इसको नॉर्मल मिस्त्री नहीं जोड़ पाएगा। इसकी एक मशीन आती है इतनी छोटी, टिफिन बराबर मशीन होती है इतनी बड़ी, उसी पे लगा के इसको काट लगा के अब मशीन जोड़ता है, बंद करके ऑन कर दिया तो मशीन से ही जुड़ पाता है। क्योंकि इसमें ना बड़ा सावधानी रखती है। कोई बिजली का तार तो नहीं है कि कॉपर एल्युमिनियम लिए पिलासे ऐंठ दिए हो गए यहाँ पे। यहाँ फिर वो आपका क्रिटिकल एंगल खत्म हो जाएगा। जहां क्रिटिकल एंगल टूटा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हुआ, तो खत्म कहानी। ऐसे जोड़ नहीं सकते इसको। ऑप्टिकल फाइबर समझ में आ गया? किसने खोज किया था?
नरेंद्र सिंह का पानी, नरेंद्र सिंह का पानी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ में आ रहा है? क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए या छोटा? क्रिटिकल एंगल से बड़ा।